नमस्कार दोस्तों, पेपर एनालिसिस यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं यूजी सेमेस्टर फर्स्ट जो डाटा एनालिसिस SEC वाला पेपर आ चुका है। इसका जो समय रहेगा 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का रहेगा और मिनिमम मार्क्स 40 नंबर का रहेगा। बात करते हैं अभी क्वेश्चन के बारे में। उसमें जो खंड ए है वो 20 का रहेगा, खंड ब है वो 40 का रहेगा, खंड स है वो 40 नंबर का रहेगा। अब क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। पेपर पे बने रहे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले में जो आपका 8 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने, तो एक साथ ही मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ, तो आप नोटबुक में लिख लेना। पहला कि शोध क्यों महत्वपूर्ण है, दूसरा है जनगणना और नमूने में क्या अंतर है, तीसरा है कि शोधकर्ताओं को सर्वेक्षण में अंग्रेजी प्रश्नों से क्यों बचना चाहिए, चौथा है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन डेटा सेट डुप्लीकेट मानों को हटाती है, 5 का है स्कैटर प्लॉट और बबल चार्ट में क्या अंतर है, छठा है कि किस प्रकार का डेटा पाई चार्ट के लिए उपयुक्त है, 7 का कि अंक गणितीय माध्य का सूत्र क्या है, और उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, 9 का है आपका, 10 का नंबर का क्वेश्चन है। एक से पहला में 1 से 10 तक जो प्रश्न है उनके सभी का उत्तर में जो आंसर है वो एक साथ में बताऊंगा। अब आपको उत्तर बता रहा हूँ तो नोटबुक में लिख सकते हो। ये रहे उनके उत्तर, तो वहाँ भी आप नोटबुक में लिख सकते हो। तो पहला का उत्तर ये है। उसके बाद में दूसरा है, पहला में कि शोध क्यों महत्वपूर्ण है, कि शोध नई जानकारी खोजने, समस्याओं के समाधान ढूंढने, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने व ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में दूसरा है कि जनगणना और नमूने में अंतर क्या है। तो जनगणना में संपूर्ण संख्या का डेटा इकट्ठा किया जाता है, जबकि नमूना में केवल चयनित व्यक्तियों का डेटा लेकर संपूर्ण संख्याओं का अनुमान लगाया जा सकता है। 3 नंबर है कि शोधकर्ताओं का सर्वेक्षण में अग्रिम प्रश्नों से क्यों बेचना चाहिए। तो अग्रिम प्रश्नों के प्रतिभाओं को किसी विशेष उत्तर की ओर प्रभावित कर सकते हैं, जिसे निष्पक्ष और सटीक डेटा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। चौथा है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन डेटा सेट से डुप्लीकेट मानों को हटाती है। तो आपके सामने उसका है कि टूल का उपयोग एक्सेल में डुप्लीकेट मानों को हटाने के लिए किया जाता है, रिमूव डुप्लीकेट के बाद। ठीक है। तो 5 नंबर में है कि स्कैटर प्लॉट और बबल चार्ट में अंतर आपके सामने दे रखे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो। छठा भी आपका क्वेश्चन का जो छठा है, 7 का है, 8 का, 9 का, 10 का और ये ठीक है। सभी के उत्तर आपके सामने बता दिए हैं, आप नोटबुक में लिख सकते हो। अब आगे बात करते हैं पेपर के बारे में। अब बात करते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या होता है, आपको बड़े बड़े प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हर यूनिट में आपको एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। तो ये आपका आराम से प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है। यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सभी में एक एक क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य रहेगा। सेक्शन सी की हम बात करते हैं। सेक्शन सी में भी आपको बड़े बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपके प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, पेपर आपका पूरा हो चुका है। सिक्योरिटी यूनिट का ये पेपर है। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगला पेपर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।